27 बंदे वहाँ पे जो शहीद हुए हैं, हम उनके दुखों में गमों में उनके साथ बराबर के खड़े हैं, मोदी साहब के साथ और उनके मुल्क के साथ, उनकी कौम के साथ खड़े हैं। लेकिन मस्जिद मेरी तू क्यों उठावें, मस्जिद मेरी तू क्यों उठावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजादों में बैके पड़िए एक दूजे दे अंदर नू, सदियां वांगो अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लहू ते तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर नू, रब करे तू मंदिर वांगो वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगो वेखा तेरे मंदिर नू, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के देवां हुसैनी लंगर नू, साडे सिंगां फसिया रहना खुरली टहंदी रहनी है, जिन्ना तिकर नथ न पाई नफरत वाले डंगर नू। इसके बावजूद मुझे ये मैसेज दिया गया वहाँ पे, ये जो अभी पानी उन्होंने थोड़ा मतलब बहुत तेज़ हुआ था झेलम वैली में, तो हमारे करीब ही है, उस पानी का नुकसान तो कोई नहीं हुआ, चूँकि वो पानी थोड़ा ज़्यादा आया तो उसके बाद जो भी उस दरिया के आसपास गंद पड़ी थी वो सारी वो मतलब दरिया ले गया, उसका फ़ायदा हुआ है, नुकसान तो कोई नहीं हुआ। मतलब हमने तो रोला डाल दिया कि पानी, किसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पानी छोड़ा उससे गंद जो है ना वो दरिया में वो साफ बह गया साथ। हाँ, सारा ये तो उन्होंने अच्छा किया कि जी हाँ, वो सारा जो भी गंद था वो अपने साथ वो ले गया, बल्कि उसके साथ उस दरिया में मछलियाँ भी आई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो लोग वहाँ अभी मछलियाँ पकड़ें, मछलियों का शिकार करें, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो उस पानी आने से। जी जी जी। सर मुझे ये बताएं, जैसे उन्होंने वहाँ पे एक टनल बनाई, देखिए मैं उनकी ये ना आप कहें कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ, अगर भी आप भी कोई लॉजिक के साथ बात करेंगे तो देखने वाले बेहतर समझेंगे। जिस तरह उन्होंने टनल बनाई, या हमने कश्मीरी लोगों की खुद ओपिनियन उन्होंने कहा कि जी अब जो है ना टूरिज़्म बढ़ा है, हमारे रोज़गार बढ़े हैं। और अभी आप ये बताएं, दूसरी बात देखिए तो कश्मीरियों ने सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि यार ये कश्मीर के अंदर ये मामला हुआ है, जिन्होंने भी ये दहशतगर्दी की है उनको लाकर इस चौक में, लाल चौक जो वहाँ पे इधर लटकाया जाए, हम खुद फांसी देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह कोई नफरत या वो सारी चीज़ें हो रही हैं, रोज़गार भी बढ़ा, चीज़ें भी बढ़ी हैं? हाँ, जाहिर बात है, सामने नज़र आ रहा है कि उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये हिंदुओं को टारगेट किया गया है, तो फ़ौरन हिंदुओं के अंदर नफरत फैल गई, और एक हिंदू उसने हिंदुस्तान से बैठ के वीडियो के ज़रिए, पैगाम के ज़रिए उसने ऐलान किया कि कोई भी कश्मीरी मुसलमान उसके एरिया में नज़र आएगा तो उसको जिंदा काट देगा, तो नफरत फैलाने के लिए ये किया गया। उसके बाद फ़ौरन मकबूजा कश्मीर में सारे जो मुसलमान थे वो निकले के उन्होंने फ़ौरन हिंदू मुस्लिम भाई के उन्होंने नारे लगाए कि ये इंडिया हमेशा करता आ रहा है, जब भी वहाँ अगर वहाँ कोई भी छोटा सा भी मसला होता है वो फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। इस वक्त ये जो मामला हुआ है इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने के लिए ये वाक़या किया है। फ़ौरन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने किया है, और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ वहाँ पे हिंदू ही मरे, हालांकि उस वाक़े में एक हमारा कश्मीरी भाई, मुसलमान भाई भी मरा है। उन्होंने वहाँ मज़ीद नफरत देखें, कश्मीरी भाई वो जो आदिल भाई की बात करें उसकी भी, और उसके अलावा भी जो मतलब 25 से 26 लोग हैं, सबके हम दुख में होना चाहिए कि देखें वो भी तो मतलब जो है ना आम सिविलियन थे, मासूम लोग थे, उनकी भी डेथ। बिल्कुल, मैं इसी तरह करना चाहिए सर। जी जी, मैं इसको कंडेम करता हूँ ये कि हिंदुस्तान की हवाएं तो आज भी पाकिस्तान में आ रही हैं, उनके पास कोई वीज़ा नहीं है। पाकिस्तान की हवाएं आज भी हिंदुस्तान जा रही हैं, उनके पास कोई वीज़ा नहीं। चांद तारे सूरज हिंदुस्तान में आधा घंटा पहले तुलू होते हैं पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तान का रुख करते हैं बाद में। ये भी मैसेज फॉर पीस है, ना कोई हवाओं को रोक सका, ना कोई चांद तारों को रोक सका। फिर इसी तरह जीरो लाइन पर जो हमने नफरतों का ट्रैक दोनों मुल्कों ने बचाया है, खुदा के वास्ते उस नफरतों को ट्रैक को हमें हमेशा के लिए दफन करना है। वहाँ फूलों का ट्रैक बचाना है, मोहब्बतों का ट्रैक हमने बचाना है, दोस्ती का ट्रैक बचाना है। हमने मिल बैठना है और दोनों मुल्कों ने बैठ के दहशतगर्दों को बेनकाब करना है। लेकिन उन्होंने हमारे नाम नहीं बदले। सखेरा बस्ती आज भी सखेरा बस्ती है गौशाला में, वो अबोहर में, डिस्ट्रिक्ट फाजिल का, मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने नाम नहीं बदले। जहाँ पे हमारे इतने तंग नज़र लोग हैं, कहते यार ये नाम बदल दो, ये फला हिंदू के नाम पे ये नाम बदल दो, ये सिख के नाम पे नाम ये बदल दो, ये मुस्लिम नेम होने चाहिए। भाई कुछ बड़ापन अपने आप में पैदा करो। औरंगजेब जफर रोड तो आज भी वहाँ मौजूद है दिल्ली में, वो इस तरह बहादुर शाह जफर रोड वहाँ मौजूद है, अकबर रोड मौजूद है। हमारे मुसलमान नेम है ये सारे। हम तो जहाँ देखते हैं यार ये फलां नाम है, ये हिंदू नेम है, उससे बदल दें, ये सिख नेम है बदल दें, और ये फलां ये क्रिश्चियन नेम है, ये बदल दें। हाय समदर राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया। पहले हम कहते रहे कि जी इंडिया जो है उसने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, अभी हमने ये सुना कि पानी छोड़ दिया। देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी जो है ना वो एयर स्पेस बंद की थी। जब तक उन्होंने जब पानी की जो इंटरफॉल ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम कोई भी डाटा पाकिस्तान को फराम नहीं कर सकते, हम चाहे पानी छोड़े या मतलब उसको रोक ले तो उसमें डाटा नहीं है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह उन्होंने डैम बनाए, हमने उस जो डैम क्यों नहीं बनाए। हमारे साथ भाई मौजूद है, ये कश्मीर से, और इम्तियाज़ साहब है भगत सिंह फाउंडेशन को जो चला रहे थे
ये भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुझे ये तो पता है कि आप कश्मीर से, आपका नाम नहीं पता, थोड़ा सा अपना नाम बता दें और कश्मीर किस जगह से है? मेरा नाम एडवोकेट हसन अल्ताफ़ है और कश्मीर वादी नीलम से मेरा तल्लुक़ है। इम्तियाज़ साहब को तो आप जानते हैं, भगत सिंह फाउंडेशन। सर कैसे हैं, खैरियत से? मैं आपका और आपके न्यूज़ चैनल का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे एहसास इशू पर मुझे बोलने के लिए आपने मौका फ़राहम किया और मेरी गुजारिशात नाज़रीन तक पहुँचाने का मुझे मौका फ़राहम किया। मैं आपके चैनल का फिर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार ये हूँ। बताया आपने तो 2-3 मतलब आपको तो एक काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है ना, मुझे तो अभी 2-3 साल हुए। हम पीस की बात कर रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान हो या चाहे जितने भी हमसाए हों सबके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो अभी इस टाइम जो मामला तो हो चुके हैं, आप इनको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये इसे मुख्तसर बातों में कहूँगा कि गॉड लव पीस, पीस इज़ पॉसिबल। अल्लाह ताला भी अमन से प्यार करता है और दोनों मुल्कों की जनता भी ये चाहती है कि हमें जंग नहीं होनी चाहिए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं होती। टेबल टॉक पे हमें आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जनता को दोनों मुल्कों की कि क्या मसाइल थे, किस लिए ये धमकी मिली। 27 बंदे वहाँ पे जो शहीद हुए हैं, हम उनके दुखों में, गमों में उनके साथ बराबर के खड़े हैं, मोदी साहब के साथ और उनके मुल्क के साथ, उनकी कौम के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्हें डायरेक्ट बराह रास्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद नहीं था करना चाहिए था। पहले उन्हें तहकीकत करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है या नहीं। 1.5 घंटे बाद ही वो कहते हैं कि पाकिस्तान इसमें है, मुलव्वस है, जिसकी मैं तो क्या पूरी दुनिया में अगर जाएंगे लोगों के पास पूछेंगे, उनकी राय यही होगी कि उन्हें अचानक किस तरह इल्हाम हो गया। हमारी ट्रेन यहाँ पे अगवा कर ली जाती है, हमारे फौजी भाई 300 के लगभग उसमें शामिल थे। हमने तो नहीं कहा कि इंडिया का हाथ है इसमें। हमने कहा, ये देखें, हमने कहा था, फौरी तौर पर हमने कहा उसका बाकायदा। उसके बाद वो कुछ हमारे फौजी भी शहीद हुए थे उसमें। सर देखें, मैं अभी आपने जो बात की, मैं चाहे वो मतलब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, चाहे अभी जो उनके 26 लोगों की जाए, हम तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं कि जो भी दहशतगर्दी हो रही है हमें उन दहशतगर्दों के अंदर मिल के, जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उनके अंदर मिल के उनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि दहशतगर्दी जहाँ भी होती है हम उसे अच्छे नज़र से, अच्छी सोच से नहीं देखते। इसी तरह इंडिया का जो वाक़या हुआ है हमारे लिए भी वो अफसोसनाक वाक़या है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन जब तक सारी तहकीकत सामने नहीं आती, उसके शवाहिद सामने नहीं आते, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम इस तरह के नहीं लगाने चाहिए। उन्हें दोस्ती से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। फिर हमारे सफारतकार निकाले उन्होंने, 20 बंदे उन्होंने निकाले, 20 इन्होंने निकाल दिए उनके। तो ये पब्लिक के लिए मुश्किलात होंगी। हमारी धरती है ये, पाकिस्तान धरती अच्छी धरती है, हमारी प्यारी धरती है, सोनी धरती है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। इसी तरह उनको भी अपना मुल्क अजीज़ है। इसी तरह दहशतगर्दी जिस मुल्क में भी होगी हम उसकी शदीद मजम्मत करेंगे और हम दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। अच्छा भाई, हम आपसे थोड़ी सी बात करें, कश्मीर के आप हैं और इस टाइम जो मामला चल रहे हैं वो कश्मीर के हवाले से चल रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी राय दें, उसके बाद मैं आपसे सवाल भी कुछ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या हुआ है पहलगाम में, उस पर मेरा ये ओपिनियन है कि इंडिया ने जो अभी चूँकि हमारे लोग तपे हुए थे कि हम फ़लस्तीन जाएंगे जहाद के लिए, तो उस मसले से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है ताकि हमारे लोगों की तवज्जो हट जाए। और दूसरी बात यह कि ये इंडिया हमेशा करता आ रहा है, जब भी वहाँ कोई भी, अगर वहाँ कोई भी छोटा सा भी मसला होता है वो फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। इस वक्त ये जो मामला हुआ है इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए ये वाक़या किया है। फ़ौरन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने किया है और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ वहाँ पे हिंदू ही मरे। हालांकि उस वाक़े में एक हमारा कश्मीरी भाई, मुसलमान भाई भी मरा है। उन्होंने वहाँ मज़ीद नफ़रत, देखें कश्मीरी भाई, वो जो आदिल भाई की बात करें उसकी भी, और उसके अलावा भी जो मतलब 25 से 26 लोग हैं, सबके हम दुख में होना चाहिए कि देखें वो भी तो मतलब जो है ना आम सिविलियन थे, मासूम लोग थे, उनकी भी डेथ हुई। बिल्कुल, मैं इसी तरह करना चाहिए सर। जी मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये एक मतलब जिसने भी किया ये एक मतलब गलत किया है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था इंडिया को। आपने कहा कि पाकिस्तान को ये इल्ज़ाम नहीं लगाना था। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि जी ये इस तरह का जो ऑपरेशन होता है ये इंडिया, हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये खुद कर देता है इंडिया। आप सर मुझे ये बताएं, इस टाइम आप तो कश्मीर में रहते हैं, किस जगह से कश्मीर आपसे? वादी नीलम से मेरा ताल्लुक है। वादी नीलम से। मुझे ये बताएं, जिस तरह इंडिया डेवलपमेंट कर रहा था कश्मीर के अंदर, ठीक है ना, वो आपने देखी, वो कोई छुपी बात नहीं है, ठीक है ना, वो हमने इंटरनेशनल मीडिया पर देखी, जिस तरह वो इंटरनेशनल वहाँ पे सबमिट करवा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था इंटरनेशनल। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह टूरिस्ट आ रहे थे, कोई मुल्क इस तरह इकोनॉमिकल तौर पे बेहतर जा रहा हो, 5वीं इकॉनमी बन जाए, दुनिया की कंपनियां वहाँ पे आ रही हो, ठीक है ना, वो मतलब हर तरह से बेहतर जा रहा है, और वो इस तरह का मामला करके और इस तरह कोई मतलब जो है ना अपने मुल्क को नीचे ले जाए? भाई आप देखें ना, आप कश्मीर के अगर टूरिस्ट की बात कीजिए तो वहाँ पे अब टूरिस्ट, हमने तो उनके इंटरव्यू सुने, वो डरे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हमें अब डर लग रहा था वहाँ पे जाते हुए। असल में ये इंडिया और इसराइल और अमेरिका, ये तीनों एक मतलब यूनाइट मुल्क हैं। अच्छा। मतलब वो किसी भी तरह मुसलमानों की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये मामला किया। और दूसरी बात ये है कि वो जितनी भी डेवलपमेंट कर लें, चाहे जो भी कर लें, चाहे इंडिया में दूध और शहद की नहरें
बहा दें वो मकबूजा कश्मीर के अंदर। जब तक वो हमारे लोगों को हकूक़ नहीं देंगे तब तक वहाँ अमन नहीं आएगा। जब सर मुझे एक बात बताएं, मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें मौजूद है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही, सारी चीज़ें मौजूद है। सर मुझे ये बताएं, जैसे उन्होंने वहाँ पे एक टनल बनाई, देखिए मैं उनकी ये नहीं है ये ना आप कहें कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। अगर भी आप भी कोई लॉजिक के साथ बात करेंगे तो देखने वाले बेहतर समझेंगे। जिस तरह उन्होंने टनल बनाई, या हमने कश्मीरी लोगों की खुद ओपिनियन उन्होंने कहा कि जी अब जो है ना टूरिज़्म बढ़ा है, हमारे रोज़गार बढ़े हैं। और अभी आप ये बताएं, दूसरी बात देखी जाए तो कश्मीरियों ने सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि यार ये कश्मीर के अंदर ये मामला हुआ है, जिन्होंने भी ये दहशतगर्दी की है उनको लाकर इस चौक में, लाल चौक जो वहाँ पे इधर लटकाया जाए, हम खुद फांसी देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह कोई नफरत या वो सारी चीज़ें हो रही हैं, रोज़गार भी बढ़ा, चीज़ें भी बढ़ी हैं? हाँ जाहिर बात है, सामने नज़र आ रहा है कि उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये हिंदुओं को टारगेट किया गया है, तो फ़ौरन हिंदुओं के अंदर नफरत फैल गई। और एक हिंदू उसने हिंदुस्तान से बैठ के वीडियो के ज़रिए, पैगाम के ज़रिए उसने ऐलान किया कि कोई भी कश्मीरी मुसलमान उसके एरिया में नज़र आएगा तो वो उसको जिंदा काट देगा। तो नफरत फैलाने के लिए ये किया गया। उसके बाद फ़ौरन मकबूजा कश्मीर में सारे जो मुसलमान थे वो निकले के उन्होंने फ़ौरन हिंदू मुस्लिम भाई के उन्होंने नारे लगाए कि हम यहाँ इतने अरसे से मतलब हज़ारों सालों से रह रहे हैं, तो मतलब ये नफरत तो किसी चीज़ का कोई हाल नहीं है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, सर अब आपसे सवाल करता हूँ, भाई से हमने बात की, आप टॉपिक सुन भी रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, इस टाइम जो उन्होंने कहा कि जी, और जैसे हमारे इधर बलूचिस्तान में आईडी कार्ड पंजाबियों को देख के मारा जाता था, ठीक है ना, वैसे वहाँ भी हुआ, उन्होंने कहा कि जी ये आईडी कार्ड चेक करके हिंदुओं को मारा गया। तो आप क्या समझते हैं, एक टाइम तक साथ रहे और अभी तो आप तो जैसे फाउंडेशन चला रहे थे, आप तो यहाँ पे मतलब जो इंडिया से लोग आते थे, बल्कि आपने खुद वहाँ पे विजिट किया, तो कोई आपको लगता है कि ये जो नफरत कौन फैला रहा है आखिर ये चीज़? ये देखें, जो नफरत का जहाँ तक तल्लक है, वो पाकिस्तान ने तो कभी नफरत फैलाने की बात नहीं की। हिंदुस्तान में कुछ कुव्वतें आज भी मौजूद हैं जिनकी सियासत का महवर ही नफरत है। मैं 17 में गया पंजाब हुकूमत का गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से इंडिया। दिल्ली में गया तो एक दोस्त मेरे डॉक्टर नफीस सदीकी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो मेरे मेज़बान भी थे, उनके पास मैं ठहरा। मैं तकरीबन 1 महीने के लगभग वहाँ रुका। पंजाब का मैंने तफसील से विजिट किया, इंडियन पंजाब का, चढ़ दे पंजाब का गया हूँ मैं। वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला, मोहब्बत मिली, खुलूस मिला। पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम लेकर जाते हैं, दोस्ती का पैगाम लेकर जाते हैं, भाईचारे का पैगाम लेकर जाते हैं। वहाँ मैंने कहा जलसों में, तकरीरों में कहा, मस्जिद मेरी तू क्यों उठावें, मस्जिद मेरी तू क्यों उठावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजादों में बैके पड़िए एक दूजे दे अंदर नू, सदियां वांगो अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लहू ते तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर नू, रब करे तू मंदिर वांगो वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगो वेखा तेरे मंदिर नू, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के देवां हुसैनी लंगर नू, साडे सिंगां फासियां रहना खुरली टहंदी रहनी है, जिन्ना तिकर नथ न पाई नफरत वाले डंगर नू। इसके बावजूद मुझे ये मैसेज दिया गया वहाँ पे कि आप खुदा के बाद से वापस जाएं पाकिस्तान। अच्छा मुझे ये आरएसएस के गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे इन्होंने एक बात की कि मुझे वहाँ पे नो डाउट प्यार आपको मिला, ठीक है ना, वहाँ से जैसे लोग यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं हमें भी यहाँ से प्यार मिलता है। जैसे इन्होंने कहा कि जी वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो खिलाफ है, तो आपको लगता है उस तरह वो भी यहाँ पे कहते हैं कि कुछ यहाँ पे ग्रुप हैं जो वहाँ पे इंडिया के खिलाफ वो इंडिया में कार्रवाई करते हैं, तो क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हमें मिल के जो मतलब ऐसी चीज़ें इनको नफरतों को कम करके जो देखिए कोई भी हमसा है उसके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? बिल्कुल, जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग बज़ात खुद एक मसला है। आप देखें कि पिछली सदी में वहाँ यूरोप में 2 आलमी जंगें हुई, लेकिन उसके बाद उनको समझ आ गई कि जंग मसले का हल नहीं है, उन्होंने फ़ौरन एक यूरोपीय यूनियन बनाया। इस तरह मैं बताऊँ कि यहाँ जनूबी एशिया में और बाकी जो एशियाई मुल्क हैं, सेंट्रल एशिया, बाकी जो अरब ममालिक हैं, हम सबको मिल कर एक इत्तेहाद इस तरह का बनाना चाहिए। और जितने भी मसले, ये जो कश्मीर का मसला है, ये असल में पाकिस्तान का मसला और हिंदुस्तान का मसला नहीं, ये मसला कश्मीरियों का मसला है। कश्मीर 5000 पहले से एक आज़ाद रियासत थी, तो इन दोनों को पीछे हट देना चाहिए और कश्मीरियों को खुद फैसला करना चाहिए कि आया वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहिए। ये मौका हमें उनको चाहिए कि ये मौका हमें दें, हम खुद अपने इस मसले का हल चाहते हैं कि हम किसके साथ जाएं। अभी आप कश्मीर की अगर सूरत हाल की बात करें तो इस टाइम जेहलम के अंदर सुना था कि पानी आ गया, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? नो डाउट हमने भी देखी उनकी एयर स्पेस बंद की, तो मैं कुछ इंटरनेशनल जैसे BBC या पता नहीं कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी इंडिया को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि लंबा रूट लेना पड़ रहा है और डिले हो रही है फ्लाइटें। तो इस तरह मतलब जैसे हमने चीज़ें कैंसिल की, उन्होंने भी कैंसिल की, तो आपको पानी की सिचुएशन बताएं क्या इस टाइम चल रही है या क्या? भाई ये जो अभी पानी उन्होंने थोड़ा मतलब बहुत तेज़ हुआ था जेहलम वैली में, तो हमारे करीब ही है, उस पानी का नुकसान तो कोई नहीं हुआ, चूँकि वो पानी थोड़ा ज़्यादा आया तो उसके बाद जो भी उस दरिया के आसपास गंद पड़ी थी वो सारी वो मतलब दरिया ले गया, उसका फ़ायदा हुआ, नुकसान तो कोई नहीं हुआ। मतलब हमने तो रोला डाल दिया कि पानी, किसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पानी छोड़ा उससे गंद जो है ना वो दरिया में वो बह गया साथ। हाँ, सारा ये तो उन्होंने अच्छा किया कि
जी जी हाँ, वो सारा जो भी गन था वो अपने साथ वो ले गए, बल्कि उसके साथ उस दरिया में मछलियाँ भी आई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो लोग वहाँ अभी मछलियाँ पकड़ें, मछलियों का शिकार करें, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो उस पानी आने से। जी जी जी। तो ये तो फिर इम्तियाज़ साहब, हमने कहा कि जी पानी आ गया, और ले भाई कह रहे हैं कि क्योंकि कश्मीर से उन्होंने कहा कि जो पानी है वो एक तो कूड़ा करकट जो था वो ले गया, ऊपर से मछलियाँ भी ले आए, यानी कि मतलब रोज़ी ले आए, लोग पकड़ के खाएंगे। जी 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 जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कश्मीर हवाले से मसले पर, और थोड़ी सी हमारे जो सर क्या देखते हैं, उनके वहाँ पर 26 लोगों की जान गई, ठीक है, उन्होंने मतलब दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा जी हमारे ये 26 लोग जो है ना मासूम, हम इनका जो है ना वो जिसने भी ये किया हम उसको जवाब देंगे, और उससे हम अच्छा नहीं समझते और सारी चीज़ें। अच्छा, उन्होंने ये एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए, और क्या समझते हैं हमारे यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का मसला हुआ, उसके अलावा हमारी इतनी दहशतगर्दी होती है, हम क्यों प्रॉपर एक्शन लेते हैं? देखिए जाफर एक्सप्रेस का देखा जाए तो हम उस चीज़ को भूल गए। तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो जवानों की जान जाती है, सिविलियन की जान जाती है, दूसरे दिन धमाका होता है, हम क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम क्यों दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह एक्शन नहीं लेते जिस तरह उन्होंने लिया? देखें जी, सबसे पहले तो अब ये मोदी साहब ने जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हम पर आयद की हैं, उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की हवाएं तो आज भी पाकिस्तान में आ रही हैं, उनके पास कोई वीज़ा नहीं है। पाकिस्तान की हवाएं आज भी हिंदुस्तान जा रही हैं, उनके पास कोई वीज़ा नहीं। चांद तारे सूरज हिंदुस्तान में आधा घंटा पहले तुलू होते हैं पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तान का रुख करते हैं बाद में। ये भी मैसेज फॉर पीस है। ना कोई हवाओं को रोक सका, ना कोई चांद तारों को रोक सका। फिर इसी तरह जीरो लाइन पर जो हमने नफरतों का ट्रैक दोनों मुल्कों ने बचाया है, खुदा के वास्ते उस नफरतों को ट्रैक को हमें हमेशा के लिए दफन करना है। वहाँ फूलों का ट्रैक बचाना है, मोहब्बतों का ट्रैक हमने बचाना है, दोस्ती का ट्रैक बचाना है। हमने मिल बैठना है और दोनों मुल्कों ने बैठ के दहशतगर्दों को बेनकाब करना है, आतंकवादी लोगों को बेनकाब करना है, लोगों को उनका चेहरा दिखाना है कि कौन सी कुव्वतें हैं, कौन सी ताकतें हैं जो हमें दोस्ती की तरफ नहीं आने देती। मैं पिछले 15-20 साल से यहाँ अमन के लिए बात कर रहा हूँ। हम बिटवीन टू कंट्री इंडो पाक दोस्ती चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, बराबरी की बुनियाद पे चाहते हैं। मुझे ये बताएं, आप दोनों से बुनियाद पे चाहते हैं, उनके नीचे लगकर नहीं चाहते। आपको हिंदुस्तान वो आपको हिंदुस्तानी सर, मैं कहता हूँ आपको दुनिया के किसी मुल्क बराबरी के साथ, दुनिया का कोई भी मुल्क है उसके साथ बराबरी के तल्लुक, चाहे वो चाइना है चाहे वो अमेरिका, सबके साथ बराबरी के तल्लुक। जी, हम चाहते हैं कि बराबरी की सतह पे हमारे तल्लुकात कायम हो। अब भी हमारे बड़ों की वहाँ कब्रें हैं हिंदुस्तान में, अबाउदाद हमारे वहाँ दफन हैं, जो हमें अक्सर जिनकी यादें आती हैं, हम मिलने के लिए जाते हैं उनसे। मेरे रियल फोरफादर बाबा गुलाब शाह की तो आज भी दरगाह है हिंदुस्तान में, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जाते हैं और बाबा जी से जाके दिल की मुरादें पाते हैं। बाबा मैं आप दोनों से सर एक रियल फोरफादर हैं। सवाल सर दोनों से आपसे एक करना चाहूँगा, मेरी बात सुने। जैसे हमने बात सुनी इंडियन के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने एक मतलब खिताब किया, तकरीर की, उन्होंने कहा जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, और दहशतगर्दी जहाँ से भी हो रही है हम दहशतगर्दों को ज़मीन कम पड़ जाएगी क्या समझते। लेकिन हमारे यहाँ से जैसे उन्होंने सस्पेंड की चीज़ें या उनसे हुआ, तो हमारे यहाँ से तो प्रॉपर सर धमकियाँ आना शुरू होगी कि एटमी पावर है तो खून उनका बहेगा इंडियन का, या पानी बहेगा जैसे बिलावल भुट्टो ने दी। या उसके अलावा हमारे यहाँ पे वो रेलवे मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा जी 130 न्यूक्लियर वेपन है, उनका मुँह सिर्फ इंडिया की तरफ है। तो आप ये इन स्टेटमेंट्स पर क्या देखते हैं कि आपको लगता है कि हमें ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए? एटम तो किसी, आप देखें, अगर हम अपनी बात करें कि हमारे यहाँ पे एटमी पावर है तो वो भी एटमी पावर है, ठीक है ना। अगर आप कंपैरिजन आर्मी का करें तो उनके पास भी है, हमारे पास भी, तो ये तो दोनों तरफ चीज़ है। जंग किसी चीज़ का हल नहीं होती। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हमें बैठना होगा, टेबल टॉक करना होगा, बैठ के बातें जो है जितनी भी वो बैठ कर हमें तय करनी होंगी। और दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों मुल्कों को इकट्ठा होकर चलना होगा। आपस की नफरतें हमें ख़त्म करनी होगी। 47 वाली, आज से 78 साल पहले जो नफरतें कायम हुई थी, उन्हें हमें दफन करना होगा। दफन करके दिल को बड़ा रखते हुए, ब्रेन को, दिमाग को बड़ा रखते हुए आगे बढ़ना होगा हमें। और हमें कहना होगा, अमन की बात करनी होगी, पीस की बात करनी होगी, मोहब्बत की बात करनी होगी, भाईचारे की बात करनी होगी, शांति की बात करनी होगी। मेरे बड़े जब आए हिंदुस्तान से इस प्यारे वतन की खातिर, पीछे मुड़कर देखा मेरे वालिद मोहतरम ने कि आखिरी दफ़ा अपने घर को देख लूँ, तो आके शोले वहाँ बुलंद हो रहे थे हमारे घर से। यानी उन इंतहापसंद लोगों ने उनके घर को आग लगा दी थी। मैं वो घर 70 साल बाद जाकर देख कर आया हूँ। 17 में मैं पंजाब हुकूमत के गेस्ट ऑफ ऑनर की चीज़ से गया था हिंदुस्तान। देखा मैंने घर जाके, मेरी दोनों आंखों में आंसू थे। मैंने देख के फिर वो मैंने जगह जहाँ मेरे अब्बू नाम लेते थे, जहाँ दूध लेने जाते थे, वो तो आज भी मौजूद है वहाँ पे उसी तरह। लेकिन उन्होंने हमारे नाम नहीं बदले। सखेरा बस्ती आज भी सखेरा बस्ती है गौशाला में, वो अबोहर में, डिस्ट्रिक्ट फाजिल का। मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने नाम नहीं बदले। जहाँ पे हमारे इतने तंग नज़र लोग हैं, कहते यार ये नाम बदल दो, ये फला हिंदू के नाम पे ये नाम बदल दो, ये सिख के नाम पे नाम ये बदल दो, ये मुस्लिम नेम होने चाहिए। भाई कुछ बड़ापन अपने आप में पैदा करो। औरंगजेब जफर रोड तो आज भी वहाँ मौजूद है दिल्ली में। वो इस तरह बहादुर शाह जफर रोड वहाँ मौजूद है, अकबर रोड मौजूद है। हमारे मुसलमान नेम हैं ये सारे। हम तो जहाँ देखते हैं यार ये फलां नाम है, ये हिंदू नेम है, उससे बदल दें, ये सिख नेम है बदल दें, और ये फलां ये
क्रिश्चियन नेम है, ये बदलते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं ना, जैसे आपने कहा कि इंतशार पसंद लोग वहाँ पे, तो फिर यहाँ पे भी इस तरह फिर मामला तो दोनों तरफ है। हम चाहते हैं कि मिल बैठें, हुक्मरान खुदा के वास्ते मिल बैठें हमारे आने वाली नस्लों के लिए। अब मैं भी उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका, मैं भी 50+ हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें देखें कि पड़ोस में दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त रहते हैं। दोस्ती से बड़ी कोई बात नहीं होती। अच्छा, आप इनसे वो बात करता हूँ। मैंने सवाल जो पहले सर इनसे किया था, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। हम क्या समझते हैं हमारे मिनिस्टर जैसे ओपनली बैठ के जंग की या वो एटमी पावरों की धमकी दे रहे थे, उसके ऊपर आपका ऐसा क्या हो? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तो कश्मीरी है, मामला तो इस टाइम कश्मीर को लेकर ये सारे चल रहे हैं। देखें, जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं थी उससे पहले हमें अलाउ था, हम वीज़ा लेके हम अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ जाकर मिलते थे। हमारे अपने रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद हैं, वो हमसे मिलने आते थे। जब ये नरेंद्र मोदी आए, एक दहशतगर्द गुजरात का कातिल। देखिए मेरी बात सुने, हम किसी का प्राइम मिनिस्टर है, हम इस तरह की अगर बात आज कहेंगे तो सर उनके भी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टरों को 10 गालियाँ आएंगी, तो वो आबादी भी ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के वर्ड यूज़ किए बगैर हमें थोड़ा, मेरी बात सुने, मैं गाली नहीं दे रहा, सबूत मौजूद है। उसने गुजरात के अंदर हज़ारों मुसलमानों का कत्ल किया। उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने में उसका हाथ था। अभी वहाँ वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वहाँ पे एक कानून बना था कि जो ज़मीनें हमारी मसाजिद मुसलमानों को, मतलब मुसलमानों की मसाजिद के लिए वक़्फ़ थी, अब वो कानून उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो मसाजिद को शहीद करवा रहे हैं, दरगाहों को शहीद करवा रहे हैं। तो जब तक नरेंद्र मोदी जैसा वज़ीर-ए-आज़म मौजूद रहेगा। आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं वो एक्ट को मैंने भी प्रॉपर तौर पर देखा है, ठीक है ना। वहाँ पे तो बड़े मुसलमान खुश भी है, कहते हैं कि ये सही हो रहा है। नहीं, कोई खुश नहीं है। वो मतलब ज़ाहिर बात है, अगर वो कोई बात करेंगे तो उनके ऊपर अटैक कर देंगे, उनके घर को मिसमार कर देंगे, उनको डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। 9 लाख फ़ौज वहाँ पे गठी की हुई है। हर चौक चौराहे में फ़ौजी खड़े हैं। वो बेचारे करें क्या हमारे मुसलमान भाई? वो तो मजबूरी में ये बात करते हैं। तो सर क्या समझते हैं, जैसे भाई ने बात की कि वहाँ पे इतनी फ़ौज इकट्ठी हुई है तो वो बात नहीं ओपनली कर सकते, तो फिर इस तरह तो यहाँ पे भी ऐसे मामला तो होंगे। यहाँ पे तो हमें ऐसे हिंदू या जो हमारे यहाँ पे है वो भी फिर ओपनली नजर नहीं आते, तो फिर दोनों तरफ। पाकिस्तान ने तो हमेशा बड़ेपन का सबूत दिया है। अच्छा। जबकि हिंदुस्तान सरकार की तरफ से देखा गया मुसलसल पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज करती है वो, और उन्हें वीज़े नहीं दिए जाते। जबकि पाकिस्तान का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, रिकॉर्ड वीज़े इशू किए हैं उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी। जबकि हिंदुस्तान की तो पता नहीं पॉलिसी ये चंद सालों से बनी हुई है कि वो किसी पाकिस्तान को वीज़ा ही जारी नहीं करेंगे। इवन के उनकी बेटियाँ यहाँ पाकिस्तान में गई हिंदुस्तान की, उनको फैमिली वीज़ा भी नहीं दिए जा रहे थे। ये वीज़ा सिस्टम था उन्होंने बंद किया 2-3-4 रोज़ से हुए हैं इसे। लेकिन उससे पहले भी उनकी फैमिलीज बेचारी आज भी लाहौर में बैठी है। मैं उनके पास आपको ले जा सकता हूँ, आपके इंटरव्यू वहाँ भी ले जाके मैं करा सकता हूँ कि उनको वीज़ा नहीं दे रहे थे। वो उनका कसूर क्या था कि वो हिंदुस्तान की बेटियाँ हैं, यहाँ पाकिस्तान में उनकी शादियाँ हो गई हैं, जहाँ उन्होंने बच्चे जन्म दिए, बड़े लोगों की शादी, लेकिन उनको वीज़े नहीं दे रही थी इंडियन सरकार। उन्होंने यही कहते थे कि आपने पाकिस्तान में शादी क्यों कराई। अच्छा मुझे ये बताएं, अब मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, आप हम नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी सोचते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उनके मुल्क के हवाले से देखा जाए तो सर जिस तरह वो इकोनॉमिकल तौर पे मजबूत हो रहे हैं, चीज़ें वहाँ पे आ रही कंपनी। अभी तो मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी जितने भी आईफोन पहले चाइना में, जितनी भी कंपनियाँ बनती थी वो इंडिया में बनेंगे, जैसे उन्होंने तरक्की की। तो आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सियासतदान जो, आपको लगता है कि हमें भी इस तरह तरक्की की तरफ जाना चाहिए? हमें भी, अगर हम भी दुनिया की मतलब 10वीं बड़ी या 15वीं बड़ी इकोनॉमी बनेंगे या इस तरह जाएंगे, या हमारे पासपोर्ट की इज्जत हुई तो हम भी तो कोई तारीफ करेंगे, हम भी तो इस तरह खुल के बात करेंगे ना। ये होना चाहिए। ऊपर इकोनॉमी को क्या समझते हैं आप? भाई मैं कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी तब तक हमारी इकनॉमी स्टेबल नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला यही है, यहाँ फैसला नहीं हो रहा कि यहाँ पे हुकूमत सियासतदानों ने करनी है या आर्मी ने करनी है। जब ये फैसला होगा तो फिर हमारी इकनॉमी स्ट्रांग होगी। और इंडिया बेशक जितनी तरक्की का ले, जब तक वो मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं देगा, जब तक कश्मीर का मसला ख़त्म नहीं होगा, इन चीज़ों का सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो कशीदगी है इसको हल करने का वाहिद हाल यही है कि ये कश्मीर का जो मसला है इसको ख़त्म किया जाए। कश्मीरियों को मौका दिया जाए कि वो खुद फैसला करेंगे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या वो खुद मुख्तार रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं। जब ये मसला हल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कशीदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ भाईचारा, यहाँ अमन कायम हो जाएगा। सर क्या कहने लगे थे आप? मैं तो बस बात अब ख़त्म करते हैं। वो हाँ बिल्कुल बात ख़त्म करते हैं हम यही बात। अच्छा कश्मीर की एक हवाले से बात कर रहे थे, जो भाई ने ये कश्मीरी भाई खड़े हैं, इनका मौका। लेकिन हम तो बात करते हैं कि हमारी, हम तो कहते हैं कि जी हमारी शार है। इन्होंने भी यही बातें की हैं सारी। हम नहीं चाहते, ना कश्मीरी अवाम भी नहीं चाहती कि जंग हो इंडिया से, या इंडिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान से जंग हो। दोनों मुल्क एटमी कुव्वत है और एक बटन पे खड़े हैं। वो इधर वो उसकी पिन निकाल ली जाएगी, सीधा जाएगा कलकत्ता तक हमारी रेंज में है। बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, गर्ज के पूरा हिंदुस्तान हमारी रेंज में है। कोई हिस्सा उससे बचा हुआ नहीं है। अच्छा। इस तरह पाकिस्तान के भी कोई हिस्से उनसे महफूज नहीं है। बस एक पिन स्विच निकालना है उसमें से और एटम चलना है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। खुदा के वास्ते दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म बैठें, होश के नाखन रहें, अमन की बात करें, प्यार की बात करें,
दोस्ती की बात करें, भाईचारे की बात करें, खुदा दहशतगर्दी को खत्म करने की और बात करें। दहशतगर्दी को ख़त्म करने की बात करें, और जो पीछे इनके कुव्वतें हैं दहशतगर्दी के जो वाक़यात जो करवा रहे हैं उनको निशाने इबरत बनाए दोनों मुल्कों के सरबराह बिल्कुल बैठकर, ऐसा ही है। और ताकि कोई ऐसी आइंदा कोई हरकत ना करे। चले मैं बहुत आपका शुक्रिया। चैनल का फिर शुक्रिया। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सर, मुझे मेरी गुजारिशात पेश करने का मौका फराहम चले। किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चले, ये बड़े अच्छी बात की है कि हम इस तरह की अगर पैगाम जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि देखें अगर हम सर कोई गलत बात बोलेंगे उनकी तरफ से भी गलत बात आएगी, अगर हम कोई पॉजिटिव यहाँ से बात करेंगे तो चाहे मतलब 10 लोग भी देखेंगे तो वो कहेंगे कि यार अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो वो अच्छी बात है। बाकी कश्मीर की बात रही तो आपने बिल्कुल सही बात की है कि कश्मीर का फैसला जो है वो प्रॉपर तौर पर उनको हल करने दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। बेसिकली तो मसला ये है ना, क्योंकि आर्टिकल में अगर हम ओपनली देखें तो हमारे आर्टिकल में क्या लिखा है, कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे तो वो किसके साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का इनके आर्टिकल 257 में ये बात मौजूद है कि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम कश्मीर का फैसला कर सकें, हम अक़वाम मुत्तहिदा के करारदानों के मुताबिक हम फैसला कर सकें। और दूसरी बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान BLA के थ्रू और वहाँ पे पख्तूनख्वा के अंदर ख़ारिज के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर जो हमले करता है, दहशतगर्द हमले होते हैं, इंडिया को ये हमले रोकने चाहिए, तभी इस मुल्क में पीस आएगा, मतलब देखिए अब तभी मेरी इस बात सुने, एरिया में पीस अब आएगा। मेरी बात सुने, आपने भी ओपनली तौर पे ये कह दिया कि जी इंडिया जो ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। तो मुझे आप क्या लगता है आपको कि ये जो सारी चीज़ें हम उनसे मांग रहे हैं कि सबूत दें, तो आपको लगता है कि हमें भी ये सबूत पेश करने चाहिए कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान को फ़ौरन जब भी अभी देखें आप जाफर एक्सप्रेस में हमला हुआ, वहाँ हमारे उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों प्रॉपर देखें। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है वो किसी तरह भी किसी जगह पे दुनिया के किसी कोने में अगर इंसानियत की मौत होती है, दहशतगर्दी होती है तो हमें उसका दुख है। जो बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस में लोगों को उतार के मारा गया उसका सबसे ज़्यादा दुख है। हमारे जो जवान शहीद है उनका हमें सबसे ज़्यादा दुख है कि हमें लगता है कि हमें भी उनकी नस्लों तक अंदर घुसना चाहिए दहशतगर्द जो हैं, ताकि हम उनको ख़त्म कर सकें। असल में बात यह है ना कि हम मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद नहीं है। जब तक हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं होगा, इसी तरह हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा, कभी फ़लस्तीन के अंदर, कभी गज़ा के अंदर, जहाँ जहाँ कभी कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर इस तरह जुल्म होता रहेगा। हमें एक खिलाफत का निज़ाम कायम करना होगा, तब ये जितने भी मसाइल हैं मुसलमानों के साथ ख़ासकर ये मसाइल तब ही होंगे। वहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी 30 करोड़ मुसलमान है, साथ बांग्लादेश है, कश्मीर है, 1 करोड़ मुसलमान है वहाँ पर, तो हम मजबूत होंगे, मुत्तहिद होंगे। हम 57 इस्लामी ममालिक, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी ये सारे मसले हल होंगे। देखिए मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ, जैसे भाई ने बात की कि हम यहाँ पे जो बात करते हैं, हमारे यहाँ पे 25 करोड़ की बात है, तो उसमें हम हिंदुओं को भी शामिल करते हैं, सिखों को भी और ईसाइयों को भी, सबको मिला के हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया की 140 करोड़ आबादी है तो वो उनके लिए सोचते, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को मुल्कों को बेसिकली इकोनॉमिकल तौर पर तरक्की की बात करनी चाहिए। एशिया में जो दोनों मुल्क हैं इनको सोचना चाहिए कि हम दुनिया के ऊपर कैसे मतलब हुकूमत भाई मेरी बात सुने, अमेरिका एक दहशतगर्द मुल्क है। जब तक इस दुनिया पे अमेरिका का राज चलता रहेगा तब तक इस दुनिया से कभी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। जब इस्लामी निज़ाम कायम होगा तो खुद ही इस दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, इसके अलावा कोई हाल है ही नहीं है। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू।